नमस्कार, मेरे साथ इस समय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरण चुग साहब हैं और एक बड़ा दिन है भारतीय राजनीति के लिए। एक नया जम्मू कश्मीर पहले 370 हटी और अब एक पूरा जो वहाँ के राजनीतिक दल के लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा दिन है कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद पल पल जम्मू कश्मीर बदला है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बढ़ा है, विश्वास की राह पर बढ़ा है। आज जम्मू कश्मीर जिसे टेररिज्म कैपिटल बनाकर बदनाम किया गया था, आज वो टूरिज्म कैपिटल बना है। आज मेरा जम्मू कश्मीर विकास की ओर बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को इम्पावर्ड करने का काम, वहाँ पंचायत के चुनाव, ब्लॉक पक्ष समिति के चुनाव, जिला समिति के चुनाव, वहाँ के जनता को वोट का अधिकार, वहाँ की जनता खुलकर वोटिंग कर रही है, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए एक नई बात है। उनका विश्वास प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बड़ा है और आज जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ एससी भाइयों को आरक्षण मिला है, वहाँ एसटी भाई जो बॉर्डर पर बकरवाल, गुजरवाल, ये पहाड़ी, गद्दी वहाँ संघर्ष कर रहे थे, मौका नहीं मिला। अब उनका बेटा भी आगे बढ़ सके, उनका बेटा भी डीसी बन सके, उनका बेटा भी एसपी बन सके, उनका बेटा भी पढ़ के डॉक्टर बन सके, वो भी एमएलए एमपी बन सके, ये बहुत बड़ी राहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंद दिन पहले दी है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। आज होड़ लगी है पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल होने की और आज उसकी शुरुआत शहनाज गनई के रूप में हुई है और आने वाले दिनों में भारी मात्रा में लोग भाजपा को। टेररिज्म से टूरिज्म, ये एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में है और आप प्रभारी हैं। कैसे बदलाव आया, इसके लिए थोड़ा हमें बताइए, रोड मैप क्या है? ऐसा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म और उसके आधार पर और एक बात हमने सुनिश्चित की कि जो नाजायज लोग मरते हैं, जो आम नागरिक कहीं ना कहीं किसी के गलती का शिकार होते हैं, वो नहीं होने दी जाएगी और गुनाहगार बख्शा नहीं जाएगा। बेगुनाह को बचाएंगे, गुनाहगार को छोड़ेंगे नहीं। और आज मुझे गर्व है कि वो जम्मू कश्मीर जहाँ धैर्य शोलों पर मुफ्ती अब्दुल्ला और गांधी नेहरू परिवार ने फेंक दिया, उस जम्मू कश्मीर को निखार दिया है नरेंद्र मोदी जी ने। आज सड़कों का जाम या टूरिज्म की बात, आज वो जगह जहाँ कभी पत्थर चलते थे, आज वहाँ तिरंगा यात्राएं निकलती हैं। आज वहाँ चाहे वो सिख धर्म का हो, चाहे शिया समुदाय का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म का हो, सभी लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम उत्सव मना रहे हैं। और जम्मू कश्मीर जहाँ हमने आतंकवादी कम किए, आतंकवादियों की आयु कम की है, उनकी संख्या कम की। अगर आज कहीं बेरोजगारी है, आतंकवादी सरगनाओं की भर्ती में बेरोजगारी, वो जो लोग कल तक हथियार उठाकर घूमते थे, आज आपको वहाँ शांति का वातावरण। एक आखिरी सवाल, भारत रत्न देकर पूरी पार्टी से अलग काम किया, एक नई लीग डाली है। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे को, वीर सावरकर को भी भारत रत्न देने की बात हो रही है। ऐसे हीरो जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और खासकर ठाकरे साहब हिंदुत्व के लिए काम किया, उस पर क्या राय है तरण चुग साहब की? ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के उन हीरोज जिन्हें जानबूझकर राजनीतिक कारणों के कारण पीछे फैले। अब मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि नरसिम्हा राव तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन गांधी नेहरू परिवार से 10 साल सत्ता में रहे, इसलिए नहीं दिया कि वो गांधी नेहरू परिवार से नहीं आता। अब देश का एक बड़ा किसान बेटा चौधरी चरण सिंह, जो कांग्रेस की सपोर्ट से प्रधानमंत्री थे, उन्हें आज तक सम्मान नहीं मिला। देश के अंदर कृषि वैज्ञानिक जिन्होंने देश की कृषि के लिए, स्वामीनाथन साहब, इतना काम किया, उनकी 100% जो सिफारिशें थी उनको भी माना है और स्वामीनाथन साहब को भी भारत रत्न दिया है। और जो किया है मोदी जी ने, आज चाहे वो भारत रत्न हो या पद्मश्री हो या अवार्ड हो, वो देश के गरीबों, देश के सच्चे सिपाही, सच्चे नायकों को मिले। ठाकरे साहब और सावरकर के बारे में नहीं बताया? आने दीजिए, वक्त आने दीजिए।
सब चीजें ठीक है। चलिए ये थे सर, तरुण चुग साहब जो कि एक terrorism से नई उम्मीद भरी जो कहानी थी भारत की वो कह रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कहा